वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित कर, 12 महीने हर घड़ी हर पल अपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी है: मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं, करो, परिश्रम तो करो। भरोसा तो करो शिव का। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। भरोसा तो करो शिव का। और जिस दिन तुमने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, अपने भीतर शिव को जान लिया कि और कहीं शिव है ही नहीं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मुझ में शिव है। जिस दिन तुम जान लिए सब में शिव है, जिस दिन तुमने जान लिया, समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढते। दिक्कत वहां है। शिवोहम 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 शिवोहम। उसको पहचाने और फिर निवेदन है, शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए थे। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई।
भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारे भोपाल के नज़दीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडव द्वारा निर्मित। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का करो। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हो, खुद के कारण हो, स्वयं के कारण हो। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आप ही हैं, आ जाओ। बेलपत्र का इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है, और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहां रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है। तुम जाओ वहां से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे, और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था, वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा, और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबरेश्वर बाबा ने बना दिया। उसने जिंदगी संवार दी।
ये जिंदगी वो शिव बन। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बाबा। बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है, उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहाँ की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी, और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया। एक शिव तत्व की आनंदता किसको कहते हैं? एक शिव तत्व की अनंत। दुनिया कहती है सीहोर की कावड़, सीहोर दुनिया कहती है सब दूर की कावड़ जेंट्स भरते हैं, सीहोर की कावड़ तो महिलाएं इतनी चलती हैं कि माताएं भरती हैं। वो माताएं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए सीहोर की कावड़ भरती है। सावन महीने में जो 1 महीना कावड़ चलती है, और आखिरी में जो प्रदोष की कावड़ चढ़ती है, जिसमें पूरा विश्व, भारत के कोने कोने से लोग प्रदोष की कावड़ भरने के लिए यहाँ आते हैं। एक कामना के साथ, एक भाव के साथ आते हैं, विश्वास के साथ। एक माता, एक पिता, एक संत, एक शिक्षक, एक सिपाही, ये ऐसे हैं जिनके पास यदि आप कुछ देर बैठोगे तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं और मंजिल मिलती चली जाती है। एक माता, एक पिता, एक संत, शिक्षक और सिपाही। अपना जो पुराना अनुभव है वो अनुभव ये देते हैं, और पुराना अनुभव देने के साथ में उस अनुभव को देते हुए ये आपको और हमको कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नजदीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा
मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवाधिदेव महादेव है। शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव जी। धर्म और शिव एक दूसरे के सामने। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा बैठे हुए। सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है और उनके सामने शिव शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता। निश्चित। आप जितनी भी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ है आज। फुलेरा दूज तो कल है, पर भीड़ आज देरी हो गई है। इतना शिव भक्त यहां आया। अच्छा भाव लेकर आए हो तो अच्छा मिलेगा, शुद्ध भाव लेकर आए हो तो शुद्ध मिलेगा, श्रेष्ठ भाव लेकर यहां पहुंचे हो तो श्रेष्ठता मिलेगी। एक सुंदर कथा है बरहा पुराण की। भगवान बरहा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। आप सबने भगवान बरहा का दर्शन करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी को भगवान वाराह ने अपनी दंतों पर उठाकर रखा था, हिरण्याक्ष को मार। बोल वराह भगवान की। दांतों पर पृथ्वी को उठाया हुआ है। पृथ्वी पर सृष्टि की रचना है और वो पूरी सृष्टि को दांतों पर उठाया। आप सबके स्मरण में वराह पुराण की यह कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था। पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया। हाहाकार मच गया। सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है। कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव, क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर लिया। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जाए। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ।
भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह अवतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहां तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आ गई, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं, पर दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते। शिव जी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए, बस इतना था। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने के लिए। भगवान शंकर ने अपने दो हाथ दो दांत बनाने के लिए दिए और उन दो हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर। महाराज ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण हैं, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए।
भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बहुत मेरे खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार आयो शरण तिहारी शंभो तारता। शिव जी के हाथ में 3 चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवादिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक राष्ट्र का सैनिक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो, तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है,
सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो यह है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए, तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको, तो ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे, और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम। देख लिया संसार में सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते, झूठे झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं। ढेर
कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले? कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना है। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले? कौन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय कोई नहीं पूछता। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, संत है, कमेंट गुरु बॉक्स जन, में श्री शिवाय सत्यता है उसके अंदर, लिखें। कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो। तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक बल मिलता है। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू जर्सी अमेरिका से जो यजमान आए हैं ललित दीप्तेश पटेल जी, परसों के दिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ में मेरे परिचित भी आए हैं, परिचित आए। ये आपको नहीं जानते थे, ये मंदिर भी नहीं जाते थे, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यू जर्सी नहीं जाते। एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में, उनका मन हुआ आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहाँ पहुंची अमेरिका से। लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं?
जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियां देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला लुटा दिया आप जिस भाव से जाते हो, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम भीतर कुबेरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबेर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता है। पूज्य महाराज जी का लाइव किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा कराओ। चैनल कथा में आए हो तो किसी को टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बनाकर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप देकर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा युवान की युवा, अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो न्यू जर्सी से, अमेरिका से जो मेरे भाई आए हैं जजमान, उनके साथ 2 महिलाएं जो आई हैं, जब एक दिन की कथा, कहाँ बैठी हैं वो दोनों माताएं? न्यू जर्सी वाले, अमेरिका से। हाँ, ये दोनों बहनें पहली बार अमेरिका से आई हैं और पहले दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान बनना। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और यहां से जाते जाते मन में भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगी। आप इस चैनल को और सब्सक्राइब करें,
इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, श्री शिव जलाधारी ले आई, जरूर लिखें। नर्व ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां रहो। शिव शिव है, शंकर है। ओम शिवाय। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। भरोसा यदि पक्का। एक पत्र है, अच्छा देखिए समझिए। ओम शिवाय। श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। हाय नमस्तु। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव। मेरा नाम बबीता साहू है, मेरे पति का नाम राजकुमार साहू है। मैं गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। 2021 में मेरी नाक में गठान बन चुकी थी। 2 अस्पतालों में जांच कराई, दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला। तब मैं जबलपुर अपनी दीदी के घर गई और वहाँ एक दीदी ने मुझे सीहोर के आकर शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सीहोर आकर रुद्राक्ष लेने की सलाह दी और रुद्राक्ष के जल का उपाय बताया। फिर मैं सीहोर आई, बाबा की पूजा करके रुद्राक्ष प्राप्त किया। रोज रात में 1 लोटा जल रुद्राक्ष रख देती। सुबह वही भोले बाबा को अर्पित कर उसी जल को अपनी नाक में लगाना चालू किया। प्रतिदिन 1 बेलपत्र बाबा के मंदिर में लेकर आती और प्रार्थना करके खाती। कुछ दिन बाद जब फिर डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बताया कि आपके नाक में जो गठान थी वो घुल गई है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं है। तब से मैं रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को धन्यवाद देती हूँ और अभी तक 4 बार सीहोर आने का मौका मिला बाबा की कृपा से। गुरुजी, मेरी एक छोटी बहन मीना साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी एक छोटी बहन मीना साहू, पति पीछे किसी को भेज दो, आवाज आने का, पीछे आवाज नहीं जा रही है साहब। शंभू, मीना साहू। गुरुजी, मेरी छोटी बहन मीना साहू, पति सुशील साहू को डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी से पीड़ित बता दिया। जनवरी 2025 से उनका इलाज चालू है। अप्रैल में कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि पैर की सर्जरी करना पड़ी और एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया है, अप्रैल 2025 से, कि 1 महीने में इनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इनमें इतना वो नहीं है। मेरी बहन से मैंने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि जल चढ़ाकर पियो, रुद्राक्ष का जल पानी में डालकर रखकर शिव को चढ़ाकर यदि पियोगे तो स्वास्थ्य में आराम रहेगा। डॉक्टर ने तो 1 महीना दिया था गुरुदेव उनके प्राण जाने के लिए, पर बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। शिव किसको कहते हैं? आपका विश्वास ही शिव है।
पीछे आवाज नहीं जा रही है, ऐसा है तो उसको देखवाओ, चेक करवाओ, महाराज जी का तुरंत चालू करो पीछे के। और उपाय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को शिव किसको कहते हैं? आपके विश्वास को शिव कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर भोले में शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती जावी बाबा डोर रखो छड़ी नामिश कड़ी। शिव शरणागति कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव और कहीं नहीं है, आपके विश्वास में शिव है, आपके भरोसे में शिव है। भक्ति करो, मना नहीं है। भक्ति करो, मना नहीं है। पर उस भक्ति में जब दिखावा आने लगे तो समझ लेना कि भक्ति शून्य हो गई। दिखावा आया, भक्ति शून्य। दूसरे की भलाई करो, मना नहीं है, पर दूसरे का बुरा करने का मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता के संस्कार शून्य हो गए। को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जितने बुजुर्ग हैं, पूज्य महाराज जी का इनका बुढ़ापा जरूर आ जाता है। माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, ये सब बुजुर्ग जरूर हो जाते हैं, पर इनका जो अनुभव है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और अनुभव प्रखर है। और वही बूढ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में दूरियां और शरीर में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियां अगर आती हैं तो उसका भी कोई कारण होता है। हम हमारे मध्य प्रदेश की जानते हैं, आपके महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह का हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले एक नियम था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे यहाँ पहले एक नियम था श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। वो नियम बड़ा प्रबल था। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रखर था। और माइक नहीं, बक्सों की आवाज खोली, बक्सों की आवाज नहीं आ रही है पंडाल के अंदर। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रबल था, प्रखर था। हमारे यहाँ का पहले का एक नियम था, और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में लाइव कथा मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे। अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा, पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का। हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी, उसमें नमक नहीं होता, उसमें शक्कर नहीं होती, फीकी फीकी पूड़ी देती है, रख कर भेजी जाती है। क्यों भैया, उसमें नमक क्यों नहीं डाला?
उसमें शक्कर क्यों नहीं डाली? तुमने फीकी क्यों दे दी? उसका एक कारण, वो फीकी पूड़ी इसलिए भेजी जाती थी कि लड़की के माँ बाप वो फीकी पूड़ी लड़के वालों को इसलिए देते थे, समधी को, समधन को। हमने हमारी बेटी एकदम जैसी मैदे की पूड़ी है वैसी ही फीकी भेजी है। अब आपके घर के जो संस्कार हैं वो दोगे, नमक दोगे तो नमक और शक्कर दोगे तो शक्कर इस पूड़ी पर चढ़ सकती, जैसा आप पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देगा, हम नहीं। उसी तरह कुबरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है, आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो। और विश्वास है मुझे, मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं। अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति एकदम। और जब भक्ति प्रखर हो जाती है, भक्ति विश्वास की दृढ़ता में प्रबल हो जाती है, तो दुनिया का सारा काम हो। एक पत्र है, देखिए, सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा के बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जिन जिन के पत्र पढ़े जाते हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा, बिहार से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं, मैं 2020 से बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही। 2020 से मैं बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। जितनी बार आती हूं, कथा सुनती हूं, बाबा मुझे हर बार कुछ ना कुछ देकर भेजता। मैं उसको लिखना चाहता हूं। पहला रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आई, मेरे बड़े बेटे वरुण पाठक, जिनका सिलेक्शन CISF में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अहमदाबाद में कार्य कर रहा हूँ। दूसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, जिसका परिणाम मेरी पुत्री अर्चना कुमारी, जिसका सिलेक्शन बाबा की कृपा से बिहार पुलिस में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। मेरा तीसरा रुद्राक्ष उत्सव, मैं तीसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई और कावड़ यात्रा भी करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी एक पुत्री का मेडिकल फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आया। तीनों के फोटो लगा रही हूँ। जब से मैं आ रही हूँ तब से मुझे बाबा तीनों के फोटो लगाए, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा। मैं जब से आ रही हूँ, जितनी बार मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आती हूँ, जितनी बार कावड़ भरने आती हूँ, उतने बार मेरा बाबा मुझे झोली भर भर कर देता है। जितनी बार मैदे की पूड़ी है, नमक डालो चाहे शक्कर डालो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैदे और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग
कुबेरेश्वर धाम पर जितनी देर आप रहें उतनी देर शिव भक्ति में रमे रहें। यहां से जाने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति धारण करें। पिता के घर से जैसे जाते हो कितने खुश रहते हो, उतनी ही खुशी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने कुबेर भंडारी के घर से, अपने बाप के घर से। भक्ति, विश्वास, जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा। जितना बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते, आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, बैठो। जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया। खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया। कर दिया मारा प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही है। जितनी बार आई है उतनी बार बाबा ने कृपा की, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दी है कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते। जरूर लिखें। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने कल एक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय। मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे, उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ छिपरा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या है कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको। तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी
जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ योजना, तालाब सरोवर बचाओ योजना चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को लाकर एक बार सीवन के उत्थान के लिए खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सीवन में 12 महीने जल रहे। और मेरी माँ सीवन जो सीहोर का गौरव है, और सीहोर नहीं आज पूरे भारत का गौरव है, वो सीवन में भी जल का अविरल बहाव हो और वो सीवन हरी भरी होकर आनंदित होकर लहराती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा प्रयास होगा। कुबेरेश्वर धाम पर हमने कहा एक न्यूज़ कार्यक्रम में कि सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और पूरे भारत में ऐसा सेंटर नहीं होगा जो रुद्राक्ष सेंटर, रिसर्च सेंटर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बने। और उसको प्रारंभ करेंगे, उसके साथ में उसको प्रारंभ करें, उसके पहले माँ सीवन का भी उत्थान का कार्य पूरा भारत के पूरी सरकारों से बात कर कर प्रयास कर कर माँ सीवन का उत्थान कर कर माँ सीवन में भी जल और माँ सीवन के आनंद भाव को प्रकट करना, जिससे यहाँ आने वाले शुभ भक्तों को सुख प्राप्त हो। अजय सुख, धीरे धीरे आराम से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। नाक में गठान हो गई थी, 2 डॉक्टरों के पास में गई अलग अलग शहर में, सब ने ऑपरेशन का कह दिया, बताई भी ठीक नहीं। बाबा की कृपा से पूरी गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक ये बहन जिसको कैंसर हो गया था, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगी। और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एक पाँव कैंसर के अंतर्गत ही काटना पड़ा, एक ही पाँव रहा। डॉक्टर ने तो भी कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, इसको ले जाओ, 1 महीने तक रहेगी। आज साल भर बाबा की कृपा से जल पीकर रुद्राक्ष का और शिव की भक्ति कर कर जीवित है। ये शिव कृपा। जोरदार ताली बजाओ साधु। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। पवित्रता के भाव में जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शिव तत्व तुम में प्रवेश कर जाता है। कल की बात को याद करो, परसों या कल की बात। शिवोहम शिवोहम, सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी भीतर से गर्जना होना चाहिए कि तुम शिव हो, हम शिव हैं, सब शिव हैं। जल थल अग्नि आकाश वायु चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी नाग सब शिव। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोहम। सब में शिव है। तुम शिव हो, तुम्हारे भीतर शिव है। तुम में शिव है। शिवोहम मतलब मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री शिव और कहीं नहीं है दूसरा। ढूंढो उसको। कहां जा रहे हो? अमरनाथ। चैनल को सब्सक्राइब ओ करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर शिव लिखें। अपने भीतर शिव को ढूंढना। लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिव। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला था। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां सेना कम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे। और याद रखना, शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, पूज्य महाराज जी का जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी। को सब्सक्राइब करें। छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया। जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। कमेंट बॉक्स में श्री हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। जरूर लिखें। पूज्य महाराज जी का
life. कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बहुत मेरा जीवन दुखी है। नमस्तुभ्यं। क्यों दुख में? ओम नमः शिवाय। फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक।